हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म क्लास 8th एनसीईआरटी। Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of United States of America where Christian fundamentalism is very powerful। देखिए, सेक्युलरिज्म का आइडिया बताने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल का सहारा लिया गया है। हाँ, मानो कि हम यूएसए में रह रहे हैं और हिंदू या मुस्लिम धर्म है हमारा, और जिस पार्ट में हम रह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहाँ पे क्रिश्चियन जो कट्टरवाद है वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है। कट्टरवाद का मतलब होता है ऐसी माइंड की सिचुएशन जब एक पर्टिकुलर धर्म को बिलीव करने वाले लोग दूसरे धर्म के लोगों को सहन नहीं कर सकते, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उनके बारे में नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। तो ऐसी जगह पर यूएसए में आप अगर रह रहे हैं तो सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग ए यूएस सिटीजन, आप वहाँ पे यूएस सिटीजन हैं, लेकिन स्टिल आपको नो वन इज़ विलिंग टू रेंट योर देयर हाउस टू यू। आपको कोई रहने के लिए कोई भी घर नहीं प्रोवाइड कर रहा रेंट पर। हाउ वुड दिस मेक यू फील? तो अब आपको कैसा लगेगा ये सब सिचुएशन में? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? आपको क्रोध नहीं आएगा? क्या आप इससे गुस्सा नहीं होंगे? वट इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? आप डिसाइड करते हैं कि मैं इस सिचुएशन के बारे में कंप्लेन करूंगा, लेकिन उल्टा आपको ही वापस भारत भेजने के बारे में बोल दिया जाता है। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? ये सिचुएशन आपको गुस्सा करेगी ना? करेगी। योर एंगर कुड टेक इन टू फॉर्म। आपकी एंगर दो तरीके से निकल सकती है। पहला कैसे? फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियन शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम आर इन मेजॉरिटी। कि जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में है, क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए। ये तो रिटेलिएशन हो गया, एक तरीके से बदले की भावना होगी। और दूसरा क्या हो सकता है? और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी अ जस्टिस फॉर ऑल, कि सबके लिए जस्टिस होना चाहिए, सबके लिए एक समान बिहेवियर होना चाहिए। यू यू मे फाइट stating that no one should be discriminating against on ground their religious practices and the beliefs। कि आप ये भी सोचें कि दूसरों के साथ या हमारे साथ किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हम कौन सा धर्म पर मतलब फॉलो करते हैं, उस हिसाब से उस बेसिस पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द अजम्पशन दैट ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। कि जो भी रिलीजन से रिलेटेड डोमिनेशन है, दूसरों को दबाया जाता है, वो सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। दिस इज़ द सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। जो सेक्युलरिज्म है, इसी का मतलब सेंस है। मतलब सेक्युलरिज्म एक ऐसी टर्म है जो ये बताती है कि हम में सद्भावना है सभी धर्मों के लिए, हम किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड मीन्स इन अ सर्टन इंडियन कंटेस्ट। हम इंडियन कंटेस्ट में सेक्युलरिज्म पढ़ेंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। History provides us with many examples of discrimination, exclusions, persecutions on the ground of religion। अगर हम हिस्ट्री में मतलब पीछे मुड़ के देखते हैं और एनालाइज करते हैं, बहुत सारे एंडलेस नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप मिलेंगे जहाँ पे रिलीजन के बेस पे, धर्म के बेस पे एक्सक्लूजन होता है, लोगों का परसिक्यूशन किया जाता है और उनका उत्पीड़न होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे। यू मे हैव रेड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड। जब हिटलर का राज था जर्मनी पे, उस टाइम पे जूस को बहुत बुरे तरीके से उत्पीड़ित किया गया और मिलियंस ऑफ पीपल जो जूस थे उनको मार दिया गया था। नाउ हावेवर जूइश स्टेट में भी क्या हो रहा है? जो जूइश स्टेट है इज़राइल, वहाँ पर भी सेम बिहेवियर हो रहा है मुस्लिम्स के साथ और क्रिश्चियन के साथ, बहुत बुरे तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है। और दूसरा एक और एग्जांपल है सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। जो नॉन मुस्लिम है वो अपना टेम्पल नहीं बना सकते, चर्चेज नहीं बना सकते, नॉर दे कैन गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर। अगर आपको प्रेयर करनी है अपने धर्म की तो आप उसको पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल, ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे कोट किए गए हैं, ये मीन्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी ईदर परसिक्यूटेड
मेंबर ऑफ वन, इन जो एग्जाम्पल है इनमें क्या रिजल्ट रहता है कि वन रिलीजियस कम्युनिटी इधर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कमिटीज़। अदर रिलीजियस कमिटीज़ क्या करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती हैं और उत्पीड़ित करती हैं दूसरी कम्युनिटी को। दिस एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भेदभाव का तरीका है, टेक प्लेस मोर इजली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकग्निशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन्स। उन सभी देशों में ज़्यादा पाया जाता है ये ऐसी सिचुएशन डिस्क्रिमिनेशन की, जहाँ पे जो हमारी स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो देश है, उसका एक पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान है, वहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम को डिक्लेयर किया गया है। तो इसी वजह से जो ये इस्लामिक मेजॉरिटी है वो मिनॉरिटी के साथ काफ़ी बुरा बिहेव करती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उनको संरक्षण प्रोवाइड नहीं करती, इसी वजह से उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट, मतलब कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। In India, can the state discriminate against citizen on the ground of their religion? हमारा जो गवर्नमेंट है, क्या हमारे देश में अपने सिटीजन्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, भेदभाव कर सकती है? जानते हैं, आगे पढ़ेंगे अब हम इस बारे में। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट the Indian Constitution contained fundamental rights that protect us against the state power as well as against the tyranny of the majority। कि जो हमने लास्ट चैप्टर में जब मैंने आपको भी पढ़ाया था, उसमें पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट हमें कुछ हमारे संविधान में दिए गए हैं और वो हमें स्टेट पावर और टर्ने ऑफ मेजॉरिटी, जो अत्याचार है मेजॉरिटी का, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल दैट फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिस। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को फ्रीडम प्रोवाइड करता है टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीव्स, कि हम अपने बिलीव्स, हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके साथ जीवन यापन कर सके और उसको प्रैक्टिस कर सके और जैसे भी अपना धर्म है उसको इंटरप्रिटेट कर सके, समझ सके। In keeping this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state। और इसी को अडॉप्ट करते हुए स्ट्रैटेजी हमारे देश में है, रिलीजन की पावर और स्टेट की पावर दोनों को सेपरेट माना गया है, दोनों को मिक्सअप नहीं किया गया है। सेक्युलर मतलब कोई भी एक दूसरे के डोमेन में, ठीक है, वो इंटरफेरेंस नहीं होगी। सेक्युलरिज्म रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो अगर कोई आपको बोले व्हाट इज सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म इज बेसिकली अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट के अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर्स के से बिल्कुल हट कर देना, रिलीजन को अलग कर देना ही क्या कहा जाता है, सेक्युलरिज्म। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? क्यों ज़रूरी है कि सेपरेट करके क्या हमें रिजल्ट मिलता है, क्या उसके बेनिफिट होते हैं, ये जानते हैं। एज डिस्कस्ड अबव, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, एक पहलू जो है, वो ये है कि रिलीजन को स्टेट पावर से अलग कर दिया गया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। क्यों किया है? क्योंकि डेमोक्रेटिकली हमें एक कंट्री को फंक्शन करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम स्टेट के अफेयर को रिलीजियस अफेयर के साथ मिक्सअप ना करें। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। हर कंट्री में, ऐसा किसी कंट्री में नहीं है, रेयरली ही होगा अगर है भी तो, कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग वहाँ पे रहते हो। तो मोर देन वन रिलीजन्स जो हैं, रिलीजियस ग्रुप जो है एक कंट्री में रहते हैं। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप, इनमें भी देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ मेजॉरिटी। और इसकी संभावना बहुत है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप मेजॉरिटी में होगा। इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर इस ग्रुप के पास स्टेट पावर की एक्सेस है, जैसे ईरान है,
वहाँ पर सिया और सुन्नीज मुस्लिम है। मुस्लिम के भी ये डिफरेंट सेक्ट होते हैं जो आपस में बिल्कुल इनकी नहीं बनती और उनकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं इन ग्रुप्स के। तो वहाँ पर जो सियाज हैं उनका रूल चलता है। जब सियाज का रूल चलता है तो वो सुन्नी मुस्लिम के साथ काफ़ी भेदभाव करते हैं। ऐसे ही दूसरे जगहें भी हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी का अगर राज है तो वो दूसरी माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के साथ बुरा बर्ताव करता है और डिफरेंट तरीके से डिस्क्रिमिनेट करके उनके साथ देखता है। If this majority religious group has access to state power, then it would quite easily use the power of financial resources to discriminate against the persecuted person of other religion. कि discriminate भी करेंगे और persecute भी करेंगे, उत्पीड़ित भी करेंगे उनको। This tyranny of the majority, ये जो अत्याचार है majority का, could result in discrimination. इसका क्या रिजल्ट होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा, कोहर्शन होगा, उनको मजबूर किया जाएगा। एट टाइम इवन किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, और कभी कभी तो उनको रिलीजियस माइनॉरिटी को मार भी दिया जाता है अगर वो उनकी शर्तों को फुलफिल नहीं करते। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसेस देयर रिलीजियस, कि उनको उनका रिलीजन ना निभाने के लिए भी मजबूर किया जा सकता है बहुत ईजीली, क्योंकि दे हैव द एक्सेस ऑफ पावर, दे हैव द एक्सेस ऑफ मनी एंड ऑल द माइटी थिंग्स। जैसे कि चाइना का एक क्लासिक एग्जांपल हम ले सकते हैं। वहाँ पर वाइगुर मुस्लिम्स हैं, तो उनको उनके धर्म का पालन नहीं कर दिया जाता, उनको शेल्टर होम में रखा जाता है जहाँ पे उनको ज़बरदस्ती क्या है शराब पिलाई जाती है, उनको मतलब उनके धर्म के खिलाफ जितने भी काम है ना वो सारे ज़बरदस्ती करने को बोला जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करते उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वीगर मुस्लिम्स का ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। देयर any form of the domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantee to each and every citizen irrespective of the religion। अगर डोमिनेशन होता है, प्रभुत्व जमाया जाता है एक मेजॉरिटी रिलीजन का दूसरे रिलीजन के ऊपर, तो ये एक वॉयलेशन है, ये एक तरीके से उनके साथ धोखा है कि उनके जो डेमोक्रेटिक राइट उन्हें सोसाइटी से मिले हैं, गारंटेड हैं, उनको छीनना जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है, उनको उनसे एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट है उन फंडामेंटल राइट्स की। तो ये गलत है। Therefore the tyranny of the majority and the violation of fundamental right, अगर अत्याचार हो रहा है मेजॉरिटी का और उनके जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहे हैं, छीने जा रहे हैं, दैट कैन रिजल्ट इन वन रीज़न वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट। और इसी वजह से, क्योंकि अगर आपके पास स्टेट की पावर होगी ना मेजॉरिटी के पास, तो वो डोमिनेटेड ग्रुप होने के नाते उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ही करेंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे ही करेंगे। तो इसी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वी हैव टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगर आपको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बेस पे अपनी कंट्री को रन करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट बोथ स्टेट एंड रिलीजन फ्रॉम ईच अदर। Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic societies because we also need to protect the freedom of individual to exit from the religion, embrace another religion and have the freedom to interpret religious teaching differently। और दूसरा कारण क्या होता है सेपरेट करने का रिलीजन और स्टेट पावर को, कि किसी भी इंडिविजुअल को ये हक होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किसी भी टाइम किसी भी धर्म को त्याग सकता है और नए धर्म को अपना सकता है और इंटरप्रिटेट कर सकता है, रिलीजियस टीचिंग को अपने अकॉर्डिंग समझ सकता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर इसको हम समझना है तो एक अनटचेबिलिटी जो छुआछूत की ये जो प्रैक्टिस है उसका एक एग्जाम्पल लेके समझाया गया। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक द प्रैक्टिस विद इन द हिंदुज़म, कि आपको ऐसा लगता है कि हिंदुज़म में आप बीइंग अ हिंदू, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं ये जो प्रैक्टिस हमारे हिंदुज़म में फॉलो होती है ये होनी नहीं चाहिए, ये अच्छी नहीं है, ये गलत है। एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई टू रिफॉर्म इट, और आप ट्राई भी करते हो इसको सुधार करने की। हावेवर फिर भी क्या होगा, इफ़ स्टेट पावर वर इन द हैंड ऑफ दोज हिंदू हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, मतलब अगर स्टेट की पावर अनटचेबिलिटी को फॉलो करने वाले लोगों को, सपोर्ट करने वाले लोगों के हाथ में है, दे डू नॉट लाइक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई टू चेंज दिस, मतलब वो नहीं चाहेंगे कि आप इसको चेंज कर पाओ। ठीक है, इवन इफ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेटेड रिलीजियस ग्रुप, आप अगर डोमिनेटेड रिलीजियस ग्रुप का भी पार्ट हैं, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको बहुत ज़्यादा रोका जाएगा
ताकि आप अपने जो फेलो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के उन्हीं को फॉलो करें और इसमें सुधार ना करें, ठीक है। These members who have control of the state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret differently। और जो दूसरे members हैं जो कि अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं वो क्या रीज़न देंगे, वो कहेंगे कि जो इंटरप्रिटेशन है हिंदुइज्म की वो यही है और आपको कोई फ्रीडम नहीं है कि आप इसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करें। अगर हिंदुइज्म में ये प्रैक्टिस फॉलो हो रही है तो ये सही प्रैक्टिस है और हमें इसको कंटिन्यू भी करते रहना चाहिए। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला गया है कि इंडियन स्टेट होगी सेक्युलर, और ये सेक्युलर क्यों होगी? कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें रियलाइज़ करने हमारी कंट्री से रिलेटेड, उनको पूरा करने के लिए हमें सेक्युलर होना बहुत ज़रूरी है। पहला वो ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट एन अनदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे पर को डोमिनेट नहीं कर सकती, उसके ऊपर भारी नहीं पड़ सकती, उसके हक को नहीं छीन सकती। दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। और अगर सेम रिलीजियस कम्युनिटी है तो सम मेंबर जिनके पास पावर है वो दूसरे मेंबर को डोमिनेट नहीं कर सकते। आगे है दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट नहीं कहेगी कि यही है सबका धर्म, इन्फोर्स नहीं करेंगे कि यही आपको धर्म मानना भी होगा, और ना ही किसी की रिलीजियस फ्रीडम को चोट पहुंचाएगी, उसको नहीं छीनेगी। द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन। और इंडियन जो स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाती है कि डोमिनेशन ना हो। डिफरेंट स्कीम्स भी आती हैं एसटी मतलब सेम लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ मिले। फर्स्ट इट यूजेज अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। ये पहली स्ट्रेटजी तो ये यूज़ करती है कि अपने आप को रिलीजन से डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है स्टेट। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। जो इंडियन स्टेट है वो रिलीजियस जो लोग हैं उसको वो नहीं चलाते, पहली बात तो। और ना ही ये किसी पर्टिकुलर स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करती। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले एंड प्रमोट एनी वन रिलीजन। ये जितने भी प्लेसेस हैं गवर्नमेंट के वो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। और इसी चीज़ को एक इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है एनसीईआरटी बुक में। देखते हैं क्या कहा गया है। एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, वो अपने प्रिंसिपल को जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं एक पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल को मनाने के लिए, क्या आप हमें उसकी परमिशन दे सकते हैं? लेकिन एकदम से प्रिंसिपल बोलते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अलाउड नहीं है कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हम स्कूल में के प्रेमाइस में मनाएं। तो बच्चे एकदम से हैरान हो जाते हैं, अच्छा ऐसा है कि गवर्नमेंट किसी को भी हक नहीं देती कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल मनाया जाए। आप इसीलिए वजह से जो गवर्नमेंट है हॉलीडे कर देती है उस दिन, और आप उसको अपने प्राइवेट स्पेस में जाके मना सकते हैं, आप उसको अपने घर में मना सकते हैं, अपने लोकेलिटी में मना सकते हैं। तो बच्चे एकदम से चौंक जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो बच्चे डिसाइड करते हैं चलो ठीक है, उस दिन छुट्टी होगी तो हम अपनी लोकेलिटी में इसको धूमधाम से मनाएंगे। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई भी धर्म, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उसको बढ़ावा देने वाले जो है चीज़ें नहीं किए जाते। हाँ, प्राइवेट स्कूल होता तो वो कर सकते थे। In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all the religions equally. अगर वो मनाते तो इससे जो पॉलिसी थी सेक्युलरिज्म की वो हर्ट होती कि सभी धर्म को आप सेम तरीके से ट्रीट करोगे, इसी वजह से ये अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। गवर्नमेंट स्कूल किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती, ना तो अपनी प्रेयर्स में, मॉर्निंग प्रेयर्स में, और ना ही रिलीजियस सेलिब्रेशन कर सकती है। दिस रूल प्राइवेट स्कूल पे अप्लाई नहीं होता। The second way in which the Indian secularism worked to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. दूसरा तरीका क्या है सेक्युलरिज्म का प्रिवेंट करना डोमिनेशन?
थ्रू स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, की रिलीजियस अफेयर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी गवर्नमेंट. This means that in order to respect the sentiments of all the religions and not interfere within the religious practices, the state makes certain exception for a particular religious community. अब ये है कि भाई किसी भी धर्म को इंटरप्रिटेट नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी उनकी प्रैक्टिसेस में, ताकि सब अच्छे तरीके से फ्रीडम से, फुल फ्रीडम के साथ अपने धर्म का पालन कर सके, उसको फॉलो कर सके. कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं कि सहायता दे सकती है, सभी ग्रुप को ही सहायता दे सकती है, रिलीजियस ग्रुप को, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ नहीं झुक सकती. नेक्स्ट है इन द अबोव, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इसको भी चलो डिस्कस कर लेते हैं. अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु हैव रिसेंटली बाउ स्कूटर आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर. मतलब दो फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो स्कूटर पे राइड करने के लिए साथ में चल पड़ते हैं. हे आई होप यू हैव अ हेल्मेट. बोलता है कि भाई मैंने तो सोचा था तुम्हारे पास हेलमेट होगा, क्योंकि वो बाइक राइड पे जा रहे हैं. यू नो द लॉ ऑफ दिल्ली रिक्वायर दैट यू वियर वन. भाई दिल्ली में जा रहे हैं कि भाई दिल्ली में ये पहनना मैंडेटरी है अगर तुमको राइड पे जाना है. वाई आर एंड यू वेयरिंग हेलमेट. भाई तुम क्यों नहीं पहन रहे हो हेलमेट. डू यू वांट टू बी फाइंड. अगर तुम फाइन भरना चाहते हो क्या, मतलब पकड़े गए तो फाइन भरना पड़ेगा. तो डोंट वरी, दूसरा जो फ्रेंड है जिसने हेलमेट नहीं पहना, उसने पगड़ी पहनी हुई है सरदारों की, तो डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, मतलब मुझे फाइन नहीं लगेगा, यू डोंट वरी. हे परमजीत वाई वॉन्ट यू बी फाइन. भाई तुम्हें क्यों फाइन नहीं देना पड़ेगा जब सबको फाइन देना पड़ता है तो. For 6, wearing a pagri is very important part of the religion. The government cannot force me to wear a helmet. कि भाई being a Sikh, हमें पगड़ी पहनना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलीजियसली, और गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती आप पे पगड़ी उतार कर हेलमेट वियर करो. तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि धर्म में हमारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक्सेप्शन धार्मिक चीज़ों के लिए हमारी गवर्नमेंट देती है. तो ये उसमें इंक्लूड नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं है, रिलैक्सेशंस है जस्ट ताकि उनके धर्म को वो अच्छे तरीके से फॉलो कर सके. In the above story, where Paramjit, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. This because Indian state recognized that wearing a pagri turban is central to the Sikhs' religious practice, and in order not to interfere with this, allow exception in this law. और पगड़ी अगर वो नहीं पहनेंगे तो वो अगर हम उसको फोर्स करेंगे, गवर्नमेंट फोर्स करती है, तो ये एक इंटरफेरेंस होगा, और उस इंटरफेरेंस को डिस्क्लूड करने के लिए क्या कर रखा है उन्होंने, पगड़ी ना पहनने की एक्सेप्शन छूट दे रखी है. तो ऐसे ही एक्सेप्शंस कुछ और भी हैं. द थर्ड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन. कि इंटरवेंशन भी कर सकती है रिलीजियस ग्रुप के मैटर्स में, और वो देखते हैं कब. यू रेड अर्लियर दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी. दिस इज गुड एग्जाम्पल. देखो अनटचेबिलिटी काफ़ी बुरी प्रैक्टिस है, क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर लोगों के साथ किसी एक रिलीजियस ग्रुप के काफ़ी ज़्यादा निर्दयी व्यवहार किया जाता है, और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इंटरफेरेंस कर सकती है, इंटरवेन कर सकती है गवर्नमेंट, सबको सेम लेवल पर लाने के लिए. द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज, यानी कि हिंदूज़ में ही अपर कास्ट जो हिंदूज़ होते हैं डोमिनेट करते हैं दूसरे मेंबर्स को जो कि लोअर कास्ट हिंदूज़ हैं विद इन इट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन. और इस एक्सक्लूजन को और डिस्क्रिमिनेशन को, एक्सक्लूजन यानी कि किसी को एकदम से अलग थलग कर देना, और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को ख़त्म करने के लिए लोअर कास्ट के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर रखी है अनटचेबिलिटी. इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इंटरवेनिंग इन द रिलीजन, मतलब यहाँ पर इंटरवेन कर रही है रिलीजन मैटर में स्टेट, इन ऑर्डर टू एंड द सोशल प्रैक्टिस, ताकि ये ऐसी प्रैक्टिस, सोशल प्रैक्टिस को एंड कर सके जो कि डिस्क्रिमिनेट करती है, एक्सक्लूड करती है और वॉयलेट करती है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं. सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉ रिलेटेड टू इक्वल इनहेरिटिंग राइट आर रिस्पेक्टेड, द स्टेट में हैव टू इंटरवेन इन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ द कम्युनिटी. जो पर्सनल लॉज हैं कि भाई लड़कियों को पिता की जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता था पहले, और इस चीज़ को इक्वली सबको लाने के लिए क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने और हमारे के यहाँ के लॉ ने, कि इसमें भी इंटरवेन कर रखा है ताकि सबको सिमिलर राइट्स मिल सके प्रॉपर्टी में. द इंटरवेनिंग ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट. कई बार जो सपोर्ट होता है वो देने के लिए भी इंटरवेन करना पड़ता है स्टेट को. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वो आराम से अपने धार्मिक स्कूल कॉलेजेस खोल सकती हैं, और इसी के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी दे सकती है सरकार इसके लिए प्रेफरेंशियल बेसिस पे.
इन वट वे द इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डोमिनेट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज हैं उनसे कैसे डिफरेंट, हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सेक्युलरिज्म की काफ़ी एक अच्छी और डीपर अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर सके. सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर टू दोज हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कुछ जो प्रैक्टिस हमारे सेक्युलरिज्म में है वो मिलती जुलती हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो कि डेमोक्रेटिक हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग द लॉ रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन. मतलब ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते यूएसए में कि जो कि रिलीजियस फ्रीडम को हर्ट करे. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट किया गया. इसका मतलब क्या है? The word establishment is that legislature cannot declare any religions as the official religion. मतलब कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो सकता है. ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी है, कोई भी हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन. ना किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे सकती है, ना ही किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकती है. इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन दैट नीदर द स्टेट नॉर द रिलीजन कैन इंटरफियर इन द अफेयर ऑफ वन अदर. कोई भी एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता. देयर इज वन significant way in which Indian secularism different from the dominant understanding of secularism as practiced in US और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. एक और मतलब बेसिस है जिस पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट में इंडिया में और यूएसए में. और ये क्या है? दिस इज़ बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर. वहाँ पे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता. बट इंडिया में इंटरफेरेंस हो सकता है सपोर्ट के लिए, कोई भी गलत प्रैक्टिस है उसको बंद करने के लिए या किसी और अच्छे पर्पस के लिए. यू हैव रेड हाउ The Indian Constitution intervene in the religious practice in order to abolish untouchability. कैसे अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए इंटरफेयर किया था इंडियन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने. आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्रिमिनेशन जो अनटचेबिलिटी के बेस पे है उसको इनलीगल ठहराता है. इन इंडियन सेक्युलरिज्म दो the state is not strictly separated from the religion, it does not maintain a principal distance vis-a-vis religion. यहाँ पर रिलीजन और स्टेट का इतना स्ट्रिक्ट जो है डिस्टेंस नहीं है. दिस इज मीन दैट एनी इंटरफियरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी इंटरफियरेंस है रिलीजन में अगर स्टेट करती है वो आइडियल्स के बेसिस पे होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं. दीज आइडियल्स सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सेक्युलर प्रिंसिपल. और इन्हीं स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारी जो स्टेट है, गवर्नमेंट जो है वो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल पर काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रही है या नहीं कर रही. द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. हमारी जो स्टेट है वो काफ़ी तरीके से काम कर रही है ताकि रिलीजियस डोमिनेशन ना हो हमारी कंट्री में. कोई भी एक कंट्री दूसरी कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर ना करे, भेदभाव ना करे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेक्युलर प्रिंसिपल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो सेक्युलर प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं. हावेवर दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दिस राइट इन इंडियन सोसाइटी. पर ऐसा नहीं है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट प्रोवाइड कर दिए हैं तो यहाँ पे एक भी किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सोसाइटी में उनके राइट के वायलेशन नहीं होता. इंडिड बल्कि रियलिटी में क्या है, इट इज़ प्रिसाइसली बिकॉज द वायलेशन हैपन फ्रिक्वेंटली. वायलेशन तो होते रहते हैं बट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड है जो प्रिवेंट करता है ऐसा होने से. और अगर ऐसा हो जाता है तो उसको ठीक करने का भी प्रोसीजर हमारे यहाँ पे अवेलेबल है. द नॉलेज दैट सच राइट एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव. कि अगर हमें पता हो कि यहाँ पे ऐसा राइट है तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं और लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं है फिर इनलीगल हो जाएगा, तो वो थोड़ा बचते हैं ये सब कुछ करने के लिए दूसरों के साथ. टू देयर वायलेशन एंड लेबल अस टू टेक एक्शन व्हेन द वायलेशन टेक प्लेस. और अगर वायलेशन होती भी है तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं. तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म. थैंक यू
और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर कोई डाउट है आपको वो भी आप आसानी से कमेंट में क्लियरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।